इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कैसे एक लड़का अपनी मर चुकी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए शैतान तक से भिड़ जाता है और उसे वापस लाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा करता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें शैली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे उसकी जेडी नाम की दोस्त एक वीडियो भेजती है और उसे देखने के लिए कहती है। वीडियो में ऐसा क्या है इसके बारे में हमें कहानी में आगे जाकर पता लगता है। जेडी शैली से कहती है कि तुम जल्द से जल्द अपने घर से निकल जाओ, वो तुम्हें मारने के लिए वहां पर आ रहे हैं। और जैसे ही जेडी अपने घर पर पहुंचती है तो कुछ लोग उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी तरफ शैली भी अपने घर से भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरती है एक आदमी उसका पीछा करने लग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस को अपने पास ड्रग दिखाकर अपने आप को अरेस्ट करवा देती है, जिस कारण उसकी जान बच जाती है और इसे पकड़कर जेल में भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें कहानी के मेन विलन विंसेंट रॉक को दिखाया जाता है। यहाँ पर वही औरत इसके पास आती है जो जेडी को उठाने के लिए उसके घर पर गई थी। वो इसे कहती है कि जेडी हमें मिल गई है और ये जेडी के पास जाकर उससे शैली का पता मांगते हैं, लेकिन जेडी इन्हें शैली का पता नहीं बताती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉक के पास किसी भी आदमी को हिप्नोटाइज करने की पावर है और वो जेडी को हिप्नोटाइज करके उसको मार देता है। जेल में पहली बार शैली की मुलाकात एरिक से होती है। एरिक भी यहाँ पर पहले से एक कैदी होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन शैली एरिक के रूम में आती है और उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स देखती है। शैली धीरे धीरे एरिक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और अभी अचानक इन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि कोई शैली को मिलने के लिए आया है। शैली एरिक को बताती है कि कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन जब ये दोनों उनको देखते हैं तो शैली बहुत डर जाती है। तो शैली एरिक को बताती है कि ये उसे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। तो एरिक शैली को छुपाते हुए नीचे लॉन्ड्री रूम की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ शैली उन्हें रूम में ना मिलने के कारण वो उसे ट्रेस करने लगते हैं और उन्हें सिग्नल लॉन्ड्री रूम का दिखाई देता है। दूसरी तरफ एरिक और शैली अपने टैग वहीं पर उतार कर विंडो के जरिए वहाँ से भाग जाते हैं और किसी न किसी तरह जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ से सीधा निकलने के बाद शैली एरिक को लेकर अपने दोस्त के घर पहुँच जाती है। शैली उसे बताती है कि उसका दोस्त ज्यादातर बाहर ही रहता है। उसे पता है कि वो कभी कभी यहाँ पर आती है, इसलिए उसने रूम की एक चाबी उसको भी दी है और कुछ दिनों के लिए ये यहीं पर रुक जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये दोनों एक क्लब में जाते हैं। इस बार में शैली को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जो वीडियो के बारे में सब कुछ जानता है और वो शैली को बताता है कि जेडी मर चुकी है, वो हमें भी मारने के लिए हमारे पीछे आएंगे। वो जल्द से जल्द शैली को वहाँ से भागने के लिए कहता है और शैली एरिक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही ये दोनों अपने घर पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग इन्हें पकड़कर इन्हें वहीं पर मार देते हैं। अगले ही पल जब एरिक की आंख खुलती है तो वो शैली को पानी की गहराई में गिरते हुए देखता है। जैसे ही वो इसे पकड़ने लगता है तो कोई उसे पानी से बाहर खींच लेता है। पानी से बाहर आने के बाद वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखता है। पीछा करने पर वो आदमी इसे बताता है कि तुम मर चुके हो, ये तुम्हारी आत्मा है। लेकिन एरिक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सिर्फ एक सपना है। और वो आदमी एरिक को स्पेशल पावर देकर वापस भेज देता है। जैसे ही एरिक की आंख खुलती है तो वो अपने आप को शैली के घर पर पाता है। कुछ देर बाद एरिक को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाता है। फोन पर उस आदमी की बातें सुनने पर एरिक को पता चलता है कि वो आदमी एक पुलिस ऑफिसर है। वो यहाँ पर शैली का फोन ढूंढने के लिए आया है जिसमें वो वीडियो है। जैसे ही एरिक उसके सामने आता है तो पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है, जिस कारण वो वहीं नीचे गिर जाता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी एरिक नहीं मरता और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। कुछ देर बाद एरिक को पता चलता है कि उसमें हीलिंग पावर आ गई है, जिस कारण उसके जख्म अपने आप ठीक हो रहे थे। घर से बाहर निकलने के बाद वो एक ब्रिज पर शैली को खड़े देखता है, लेकिन शैली उसे देखकर पानी में छलांग लगा देती है और एरिक उसे बचाने के लिए उसके पीछे पानी में कूद जाता है। पानी में गिरने के बाद एरिक फिर से उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने उसे हीलिंग पावर दी थी। यहाँ पर वो आदमी एरिक को बताता है कि तुम शैली को वापस ला सकते हो। दरअसल जिन लोगों ने शैली को मारा है वो इस दुनिया के नहीं है। उन लोगों ने शैतान के साथ मासूम लोगों की आत्मा बेचने का सौदा किया है। अगर तुम उन लोगों को मार देते हो तो तुम शैली को वापस जिंदा कर सकते हो। इतना कहने पर वो आदमी फिर से एरिक को वापस इस दुनिया में भेज देता है। इसके बाद वो शैली की माँ से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। असल में शैली की माँ भी उनके लिए काम करती थी जिन लोगों ने शैली को मारा था, लेकिन वो एरिक को उनके बारे में कुछ भी बताने से साफ साफ मना कर देती है। घर से जाते वक्त उसे शैली के रूम से उसका जॉब ID कार्ड मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि शैली भी रोग
की कंपनी में ही काम करती थी और वहाँ से वो सीधा रॉ की कंपनी की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उन लोगों से होती है जिन्होंने शैली को मारा था और ये उन्हें मारने के लिए उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। लेकिन इस फाइट में एरिक को काफी गोलियां लगती हैं और वो इसे मारकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग पावर के कारण वो फिर से ठीक होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद विंसेंट रॉक शैली की माँ के पास एरिक के बारे में जानने के लिए आता है कि वो उसके पास क्यों आया था, लेकिन शैली की माँ एरिक के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती और गुस्से में आकर रॉक शैली की माँ को हिप्नोटाइज करके छत से गिराकर मार देता है। इसके बाद एरिक की मुलाकात शैली के उस दोस्त से होती है जो उनसे एक पब में मिला था। वो बताता है कि शैली के पास एक ऐसा वीडियो था जिससे विंसेंट रॉक को काफी खतरा था, इसलिए उसने शैली को मारा था और शैली ने वो वीडियो वाला फोन अपने घर पर कहीं छुपा कर रखा है। वहाँ से निकलने के बाद एरिक सीधा शैली के घर पर पहुँचता है और वो उस फोन को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एरिक को वो फोन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो फोन में उस वीडियो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। उस वीडियो में विंसेंट रॉक ने शैली को हिप्नोटाइज कर उसके ही हाथों से अपने ही दोस्त को मरवा दिया था। ये वीडियो देखने के बाद एरिक काफी दुखी हो जाता है। ये वीडियो देखने के बाद एरिक सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि शैली ने उससे झूठ बोला था, उसने एक आदमी को मारा था। ये बात शैली ने उससे छुपाई है, जिस कारण एरिक को अब शैली के प्यार पर भी भरोसा नहीं रहा। इसके बाद अचानक विंसेंट रॉक के वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं और एरिक के दोस्त को शूट कर वहीं पर मार देते हैं। इसके बाद वो एरिक पर भी गोलियां बरसाते हैं, लेकिन अब एरिक की हीलिंग पावर काम नहीं कर रही थी, जिस कारण वो एक बाथटब में गिर जाता है। इसके बाद उसकी आंख सीधा उसी आदमी के पास खुलती है जिसने उसे हीलिंग पावर दी थी। यहाँ पर एरिक इससे पूछता है कि मेरी हीलिंग पावर बंद क्यों हो गई थी। वो आदमी से बताता है कि तुम्हारा प्यार बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए, तुमने शैली के प्यार पर शक किया था, इसलिए तुम्हारी हीलिंग पावर भी खत्म हो गई थी। और यहाँ पर एरिक इस आदमी से एक और मौका मांगता है और उससे अपनी आत्मा का सौदा करता है। ये आदमी एरिक को कहता है कि अगर तुमने शैली को बचा लिया तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगी। एरिक इस बात के लिए मान जाता है और ये एरिक को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। फिर से वापस आने के बाद एरिक उन लोगों को मार देता है जिन लोगों ने इस पर गोलियां बरसाई थी। इन लोगों को मारने के बाद एरिक सीधा ओपेरा हाउस की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर शैली के कातिल एक कॉन्सर्ट ज्वाइन करने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर उनके सभी गार्ड्स को मारते हुए ये उन लोगों को भी मार देता है और उन दोनों के सर धड़ से अलग कर कॉन्सर्ट के बीच फेंक देता है। इसके बाद वो विंसेंट रॉक को मारने के लिए सीधा उसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही एरिक विंसेंट को मारने लगता है तो वो इसे अपनी बातों में उलझा लेता है और उसे हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है। लेकिन एरिक के पास हीलिंग पावर होने के कारण वो अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है और विंसेंट को अपने साथ लेकर उसी काली दुनिया में पहुंच जाता है और उसे मार देता है। विंसेंट रॉक को मारने के बाद वो शैली को भी उस पानी से जिंदा बाहर निकाल लेता है। एरिक शैली को बताता है कि उसे अब इसी जगह पर रहना पड़ेगा, वो उसे मौत के बाद एक दिन जरूर मिलेगा। और इतना कहते ही वो शैली को वापस उसकी दुनिया में भेज देता है। जैसे ही शैली होश में आती है तो अपने सामने उसी आदमी को पाती है जिस आदमी ने एरिक को हीलिंग पावर दी थी। वो कहता है कि इसने तुम्हारे लिए लड़ाई की है। एरिक की डेड बॉडी के साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।